Good morning, dear students. Today we are going to discuss about the source of finance. जैसा कि हम सभी को पता है कि कोई भी बिजनेस हो, उस बिजनेस को रन करने के लिए, उस बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, या कोई एक नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या कोई नई मशीनरी खरीदने के लिए, या फिर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें फाइनेंस की नीड होती है। तो टुडे वी विल डिस्कस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइनेंस, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, और उनको कैसे कैसे किस फंड के थ्रू किस तरह की नीड हम फुलफिल कर सकते हैं। आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है उसमें हम लोग देखेंगे लॉन्ग टर्म फाइनेंस, मॉडरेट टर्म फाइनेंस, शॉर्ट टर्म, ऑनर्स फंड, बारोड फंड, इंटरनल फंड्स, एक्सटर्नल फंड्स। इन सारे टॉपिक्स को हम एक एक कर कर समझते हैं। पहले कि व्हाई लर्न अबाउट सोर्स ऑफ फाइनेंस, हमें सोर्स ऑफ फाइनेंस को क्यों लर्न करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेयर टू गेट मनी फ्रॉम, कि हमारे बिजनेस के लिए पैसा कहाँ से आएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है विच सोर्स इज बेस्ट, किस सोर्स से पैसा लेना हमारे लिए बेस्ट होगा। डिपेंड्स ऑन अमाउंट, कितना अमाउंट है वो सोर्स पे डिपेंड करेगा कि क्या कितना अमाउंट है। उसी सब प्रकार के सोर्स को हम लोग शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए शॉर्ट टर्म सोर्स, टाइम के हिसाब से, कॉस्ट के हिसाब से और रिस्क के हिसाब से, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं। मिस्टर अनिल वांट्स टू एक्सपैंड हिज रेस्टोरेंट, मिस्टर अनिल जो है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, बट ही इज कंफ्यूज बिटवीन अ बैंक लोन, वो कंफ्यूज है बैंक लोन को लेके, पार्टनरशिप में पैसा उठाएं या फिर इश्यू करें अपने शेयर को। इन तीनों चीज़ों को लेकर मिस्टर अनिल बहुत ही कंफ्यूज हैं। अब मिस्टर अनिल को अगर कोई डिसीजन लेना होगा तो डिसीजन ये किस बेस पे ले लेंगे। ही विल कंपेयर ऑल द सोर्सेज, ये जो तीनों सोर्स इनको दिखाई दे रहे हैं इन तीनों सोर्सेज को वो पहले क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। देन आफ्टर ही विल मेक डिसीजन वाइजली। अब ये हमने जो है एनसीईआरटी की बुक से उठाया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ फंड, कितने प्रकार से फंड हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनर्स फंड, बारोड फंड, मतलब पैसा खुद का, बिजनेस के ऑनर का खुद का पैसा, और या फिर बारोड फंड। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन, इंटरनल सोर्सेज हो सकते हैं जनरेट करने के, एक्सटर्नल सोर्सेज हो सकते हैं जनरेट करने के। वी विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इन डिटेल। आगे हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला पैसा होता है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग क्या होता है, जब एक कंपनी प्रॉफिट को अर्न करती है, प्रॉफिट अर्न करने के बाद जब वो डिविडेंड को पे कर देती है, आफ्टर पेइंग द डिविडेंड जो अमाउंट बिजनेसमैन या बिजनेस में बचता है उसी को हम लोग बोलते हैं रिटेन अर्निंग। इसका दूसरा नाम होता है फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट आर इंटरनल फाइनेंसिंग। फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट आर इंटरनल फाइनेंसिंग, इसकी डिफिनेशन क्या होती है। पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसा प्रॉफिट का पार्ट जो नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एज अ डिविडेंड, डिविडेंड के रूप में, एंड केप्ट इन द बिजनेस, और बिजनेस में उसको रखा गया है। इसके मेरिट्स क्या क्या होते हैं। ये है परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल, मतलब ये बिजनेस का खुद का पैसा है, ये इंटरनल फाइनेंस है, इस वजह से ये क्या होगा, परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल होगा। दूसरा है हमारे पास नो कॉस्ट, इसके लिए हमें कोई भी कॉस्ट नहीं पे करना पड़ता है। तीसरी बात, इम्प्रूव ऑपरेशनल फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये ऑपरेशनल फ्रीडम को इम्प्रूव करता है और बिजनेस की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। हेल्प फेस लॉसेस इन बैड ईयर, और साथ के साथ ये हेल्प करता है जो बैड ईयर, मतलब जब हमारा बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होगा तब ये हमारा पैसा जो है काम आएगा। मे रेज शेयर प्राइस ड्यू टू री इन्वेस्टमेंट, अगर हम अपना बिजनेस का पैसा वापस बिजनेस में डाल देंगे तो हमारे जो शेयर के प्राइस हैं वो बढ़ जाएंगे। लिमिटेशन, इसकी लिमिटेशन क्या है, शेयर होल्डर में गेट अपसेट ड्यू टू लोअर डिविडेंड, अगर आप पूरा का पूरा पैसा रिटेन अर्निंग में रख देंगे और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देंगे तो इससे शेयर होल्डर अपसेट हो जाएंगे। दूसरी बात, डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, ये पूरी तरीके से किस पे डिपेंड करता है कि जब तक प्रॉफिट नहीं होगी तब तक रिटेन अर्निंग नहीं हो पाएगी। फर्म में मिसयूज आर अंडर यूटिलाइजेज, क्या होता है कभी कभी फर्म इसको मिसयूज कर देती हैं या फिर अंडर यूटिलाइज करती हैं और इसको ठीक तरीके से यूटिलाइज नहीं करती हैं। अब दूसरा हम लोग देखते हैं सोर्स कौन सा होता है, ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट में क्या होता है, बाइंग गुड्स सर्विसेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर्स, मतलब अगर आपका कोई बिजनेस है और आप बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल किसी सप्लायर से ले रहे हैं और सप्लायर से जो रॉ मटेरियल ले रहे हैं वो अगर आप क्रेडिट पे लेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रेड क्रेडिट। ये एक प्रकार का शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है या शॉर्ट टर्म नीड को फुलफिल करता है।
अब इसके मेरिट क्या होते हैं? इट इज इजिली अवेलेबल, स्पेशली फॉर द रेगुलर बायर्स। अगर आपका क्रेडिट स्कोर या फिर आपके गुडविल दो सप्लायर के साथ बहुत अच्छे होंगे तभी ये आपको मिल पाएगा। दूसरी बात, नो इंटरेस्ट कॉस्ट, इस पे कोई भी इंटरेस्ट हमें पे नहीं करना पड़ता, इसका सबसे बड़ा मेरिट यही है। हेल्प बिल्ड स्टॉक बिफोर सेल्स, हमारा सेल्स होने से पहले ही हमारा स्टॉक फिल हो जाता है, ये इसका एक मेरिट है। इसके लिमिटेशन क्या है? लिमिटेड अमाउंट फॉर न्यू स्मॉल बिजनेस, अगर आपका बिजनेस एकदम नया है तो आपको ट्रेड क्रेडिट मिलना बहुत ही मुश्किल होगा और या बहुत लिमिटेड मिलेगा। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपकी अभी गुडविल नहीं बन गई है, ना आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो गया है जिससे सप्लायर आपको रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल करा दे। दूसरी बात, कैन बिकम एक्सपेंसिव इफ नॉट रिपेड इन टाइम, अगर इसको सही टाइम पे नहीं किया गया तो इस पर बहुत ही ज़्यादा हमें क्या हो जाएगा, बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाएगा और इस पे हमें चार्जेस पे करने पड़ेंगे, इस पे हमें ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तीसरी बात, हम लोग तीसरा देखते हैं कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस है? फैक्टरिंग। फैक्टरिंग होता क्या है? सेलिंग अकाउंट रिसीवेबल टू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू गेट इंस्टेंट कैश, मतलब कि अगर कोई पैसा हमें फ्यूचर में मिलने वाला है 2 महीने के बाद और हम अगर उसके जो बिल हैं उसके बिल को हम ले जाके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को दे दें और उससे बोलें कि आप हमें ये पैसा पे कर दीजिए, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करेंगे? वो हमें पैसा पे कर देंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली जाकर जो जिससे बिल रिसीव करना है उससे जाकर बिल रिसीव कर लेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं फैक्टरिंग। इसमें 3 पार्टी इन्वॉल्व होती है। पहली पार्टी होती है सेलर, जो होंगे बिजनेस, जिसको जो बिजनेस कर रहा होगा। दूसरा होता है बायर्स, हमने अपने जो मार्केट के जो हमारा जो, इसको थोड़ा हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। ये हमारा बिजनेस है, बिजनेस ने क्या किया कि बिजनेस ने लोन दे दिया, या बोल सकते हैं बिजनेस ने क्रेडिट पे किसी को कोई आइटम दे दिया और उससे अभी अपना क्या बिल रिसीवल ले लिया। बिल रिसीवल हमने उठाकर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दे दिया और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जैसे ही हमने बिल दे दिया, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जैसे ही हमारा ये बिल मिल गया और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने बिल रिसीवेबल को लेते ही हमारा जो है पूरा पेमेंट, और ये इट इज नॉट वर्किंग, नाउ इट इज गुड, लेजर पॉइंटर। सीधी सी बात यह है कि जब हम लोग अपने पैसे का जो बिल रिसीवल है, जो हमें फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है, उस बिल रिसीवल को ले जाके एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दे देते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमें तुरंत का तुरंत पेमेंट कर देता है और फ्यूचर में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करता है, उसको रिकवर कर लेता है। इसी को हम लोग बोलते हैं फैक्टरिंग। फैक्टरिंग क्या होता है? इसके मेरिट क्या होते हैं? इमीडिएट कैश फ्लो, जिसकी वजह से हमें इमीडिएटली पैसा मिल जाता है। नो नीड फॉर कोलेट्रल, हमें कोई भी कोलेट्रल रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्रेडिट कलेक्शन एंड कंट्रोल इज हैंडल्ड बाई फैक्टर, जो क्रेडिट कलेक्शन है वो किसके द्वारा हैंडल किया जाता है? फैक्टर के थ्रू किया जाता है। इसके लिमिटेशन क्या होते हैं? एक्सपेंसिव फॉर स्मॉल फर्म्स, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं, जो छोटी फर्म्स होती हैं, उनके लिए बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। माइट अफेक्ट कस्टमर रिलेशनशिप, और साथ के साथ ये कस्टमर के रिलेशनशिप को भी अफेक्ट कर सकता है। अब हम लोग देखते हैं लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग क्या होती है? लीज फाइनेंसिंग में रेंटिंग एसेट्स लाइक मशीनरीज, व्हीकल्स इंस्टीड ऑफ बाइंग देम, मतलब कोई भी हम एसेट को परचेज करने की जगह पे उसको रेंट पे ले लें, इसी को हम लोग बोलते हैं लीज फाइनेंसिंग। तो इसमें 3 पार्टी इन्वॉल्व होती है, 2 पार्टी इन्वॉल्व होती है। एक होता है लेसर, जो एसेट का ऑनर होता है। दूसरा हमारे होते हैं लेसी, जो इसको यूज करते हैं। मतलब 2 पार्टियां हो गई, एक लेसर और एक लेसी। इसका मेरिट क्या होता है? नो लार्ज कैपिटल रिक्वायर्ड इन अपफ्रंट, इसके लिए लार्ज रिक्वायर्ड की, इसके लिए क्या होता है? अगर आप कोई बिल्डिंग खरीद रहे हैं, वो बिल्डिंग पड़ेगी आपको 10 करोड़ की और वही बिल्डिंग आपको 50 लाख में लीज पे 20 साल के लिए मिल जा रही होगी, तो फिर आप क्या करेंगे? उस बिल्डिंग को 20 लाख के लिए 50 लाख रुपए खर्च करके लीज पे ले लेंगे। तो आपका जो है ये क्या हो जाएगा?
इट इज नो लार्ज कैपिटल रिक्वायर्ड। इसके लिए क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लार्ज कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। टैक्स बेनिफिट फॉर लीज पेमेंट, इसके साथ साथ जब हम लोग टैक्स का जो क्लेम करते हैं, टैक्स में हमें इसकी रिबेट मिल जाती है। फ्लेक्सिबल यूजेस, इसको हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी यूज कर सकते हैं। इसके लिमिटेशन क्या होते हैं, लेसी डजंट ओन द एसेट, जो लेसी होता है, जो बिजनेस ओनर इसको रेंट पे ले रहा है या लीज पे ले रहा है, वो इसका ऑनर नहीं होता है। दूसरी बात, माइट बी कॉस्टली इन लॉन्ग रन, और लंबे समय में हो सकता है ये हमारे लिए बहुत ही कॉस्टली हो। फिफ्थ वन, अब हम लोग फिफ्थ सोर्स पढ़ रहे हैं, उसका नाम है पब्लिक डिपॉजिट। क्या होता है ये, रेजिंग फंड्स डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक। जब हम लोग अपने बिजनेस के लिए सीधे और सीधे पब्लिक से पैसा रेज कर लेते हैं फॉर अ फिक्स पीरियड, एक फिक्स पीरियड के लिए और एक फिक्स इंटरेस्ट पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक डिपॉजिट। इसका मेरिट क्या होता है, इजी टू रेज फंड्स, इसका ये सबसे आसान होता है फंड को रेज करने के लिए, क्योंकि हम डायरेक्टली पब्लिक से पैसा को रेज कर सकते हैं। लेस प्रोसीजर कंपेयर टू बैंक्स, बैंक में जाने के लिए हमें अपने सारे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें शो करना पड़ता है, और साथ के साथ बहुत सारे प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। बट इसके लिए हम सीधे पब्लिक से क्या कर सकते हैं, पैसे को रेज कर सकते हैं। डजंट डायल्यूट कंट्रोल, इसमें क्या होती है, सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसके थ्रू हम लोग अपना जो बिजनेस है, बिजनेस का कंट्रोल डायल्यूट नहीं करते हैं। क्योंकि अगर हम इक्विटी के फॉर्म में देते हैं, तो इक्विटी के फॉर्म, जब इक्विटी हम रेज करते हैं तो उसमें हमारा शेयर होल्डर आते हैं, शेयर होल्डर की वजह से हमारा जो बिजनेस होता है, बिजनेस की ऑनरशिप डाइल्यूट होती है। बट अगर हम लोग डायरेक्ट पैसा पब्लिक डिपॉजिट के रूप में ले रहे हैं, तो इससे हमारी जो है कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं इसके लिमिटेशन क्या है। फर्स्ट वन, लिमिटेड टू नोन एंड ट्रस्टेड फर्म। ये क्या होता है, जो फर्म बहुत ही बेहतर होती है और जो बहुत ही ट्रस्टेड फर्म होती है, जैसे टाटा हो गए, बिरला, अंबानी एंड मैनी मोर्स, तो उनके लिए ये बहुत ही इजीली मिल जाता है। बट जो स्मॉल फर्म होती है, जो वेल नोन नहीं होती है, जिन पे ट्रस्ट लोगों का नहीं होता है, उनको पब्लिक डिपॉजिट रेज करना बहुत ही मुश्किल होता है। माइट अफेक्ट फाइनेंशियल रेपुटेशन इफ मिसयूज, अगर इसको सही, जिस काम के लिए पब्लिक डिपॉजिट को रेज किया गया था, पब्लिक का फाइनेंस रेज किया गया था, अगर उसके लिए नहीं काम किया जाएगा, अगर मिसयूज किया जाएगा, तो कंपनी की फाइनेंशियल रेपुटेशन खराब हो जाएगी। नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म लार्ज नीड्स, ये लॉन्ग टर्म लार्ज नीड्स के लिए सुटेबल नहीं होता है। नंबर 6 1 हमारा है कॉमर्शियल पेपर। कौन सा है, 6 1 हमारा कॉमर्शियल पेपर। ये क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स। ये क्या है, शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स। ये होते हैं हमारे शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट्स होते हैं, इश्यूड बाय फाइनेंशियल साउंड कंपनी। जो कंपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रही होती हैं, वो कॉमर्शियल पेपर को इशू करती हैं। इनका ड्यूरेशन क्या होता है, 90 to 364 डेज। इनका ड्यूरेशन होता है 90 से 364 दिन तक। इसका मतलब ये हुआ कि एक साल से कम के लिए, तो शॉर्ट टर्म के लिए हम जब पैसे को इशू रेज करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोमिसरी नोट्स, या फिर इसको हम लोग एक नाम देते हैं क्या, कॉमर्शियल पेपर। इसको कौन रेगुलेट करता है, इट इज रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मेरिट क्या होते हैं, लो कॉस्ट कंपेयर टू बैंक लोन। इस पे क्या होता है, बैंक लोन अगर हमारा 16% होता है, तो कॉमर्शियल पेपर पे हमें 5% देना होता है। तो फिर हमारे लिए कॉमर्शियल पेपर फार बेटर होगा बैंक लोन से। फ्लेक्सिबल एंड इजी टू ट्रेड, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है और आसानी से ट्रेड कर जाता है। नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड, इसके लिए कोई भी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लिमिटेशन क्या होता है, ओनली फॉर कंपनीज विद गुड क्रेडिट रेटिंग। सबसे इसका बड़ा ड्रॉबैक या लिमिटेशन ये है कि जिस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग बहुत ही अच्छी होगी, वही कॉमर्शियल पेपर को इशू कर सकता है एज अ प्रोमिसरी नोट। रिस्की बिजनेस परफॉर्मेंस ड्रॉप, अगर हमारा बिजनेस का परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाएगा तो इट इज गोइंग टू बी रिस्की। अब हम लोग देखते हैं 7 क्या है, इशू ऑफ शेयर्स। अगर हम अपने कंपनी के शेयर को इशू करके फाइनेंस जनरेट कर रहे हैं या फाइनेंस रेज कर रहे हैं, तब क्या होता है, उसमें पहला होता है हमारा इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर क्या होते हैं, रिप्रेजेंट ऑनरशिप। अगर हम इक्विटी शेयर की बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स इट इज अ रिप्रेजेंटिंग द ऑनरशिप। शेयर होल्डर्स इंजॉय वोटिंग राइट्स, इसमें क्या होता है, जो शेयर होल्डर होते हैं वोटिंग राइट को एंजॉय करते हैं, एंड वेरिएबल डिविडेंड्स, और वेरिएबल डिविडेंड्स को भी इंजॉय करते हैं। और
ये क्या होते हैं, दे आर द रियल ऑनर ऑफ द बिजनेस। इसका मेरिट क्या होते हैं, परमानेंट कैपिटल, ये बिजनेस के लिए परमानेंट कैपिटल होती है, नो नीड टू रिपे, इसको रिपे करने की कोई भी नीड नहीं होती है। बिल्ड गुडविल इफ शेयर प्राइस राइज, अगर शेयर का प्राइस बढ़ता है तो इसकी वजह से गुडविल हमारी बढ़ती जाती है और गुडविल हमारी बढ़िया हो जाती है। इसके लिमिटेशन क्या होते हैं, डिविडेंड आर नॉट फिक्स्ड, जो हमारे इक्विटी शेयर होते हैं इनके लिए डिविडेंड हमारा फिक्स नहीं होता है। ऑनरशिप एंड कंट्रोल डाइल्यूटेड, और क्या होता है, जो हमारी ऑनरशिप होती है, ऑनरशिप अगर हम इक्विटी के फॉर्म में लोगों को दे रहे हैं तो इसकी वजह से हमारा कंट्रोल क्या होता है, डाइल्यूट होता है। इशू प्रोसेस इज लॉन्ग एंड कॉस्टली, इसको इशू करने का प्रोसेस जो होता है बहुत लंबा होता है और कॉस्टली होता है। दूसरे हमारे तरह के हमारे शेयर कौन से होते हैं, प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, हमें फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड पे ही करना होता है, जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं। प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स, जब हम लोग डिविडेंड को पे कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करते हैं, उसके बाद फिर जो रेजिड्यू अमाउंट होता है उसको हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स में पे करते हैं। इसके मेरिट क्या होती है, अट्रैक्ट रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स, जो रिस्क एवर्स इन्वेस्टर होते हैं, जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ऐसे इन्वेस्टर्स को ये अट्रैक्ट करता है। साथ के साथ नो वोटिंग राइट, अगर कोई वोटिंग राइट नहीं हो रहा तो हमारा कोई भी कंट्रोल डाइल्यूट नहीं हो रहा है। हेल्पफुल ड्यूरिंग स्टेबल प्रॉफिट पीरियड, जब हमारे बिजनेस का प्रॉफिट जो है स्टेबल हो जाता है, एट दैट टाइम प्रेफरेंस शेयर प्लेड वेरी नाइस रोल। इसके लिमिटेशन क्या होते हैं, डिविडेंड मस्ट बी पेड बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स, आपको शेयर होल्डर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड पे करना पड़ेगा बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर, जो आपके रियल ओनर हैं उनसे पहले भी इन्हें पे करना पड़ेगा। नो टैक्स डिडक्टेबल लाइक लोन इंटरेस्ट, जैसे हमें लोन जब लेते हैं तो उसके इंटरेस्ट पे हमें क्या होता है, टैक्स डिडक्शन हो जाता है, बट जब हम लोग प्रेफरेंस शेयर के रूप में हम लोग इनको जो डिविडेंड दे रहे हैं तो वहाँ पे हमें कोई भी टैक्स शील्ड नहीं मिलती है। अब हम लोग देखते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स, जब हम लोग डिबेंचर के फॉर्म में अगर पैसे को जनरेट करते हैं या रेज करते हैं तो उसमें क्या होता है, लोन रेज फ्रॉम पब्लिक विद अ प्रॉमिस टू रिपे विद इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है, पब्लिक से पैसा रेज किया जाता है और उनको एक प्रॉमिस किया जाता है कि उन्हें उस पर एक बेहतर इंटरेस्ट पे किया जाएगा। डिबेंचर होल्डर जो होते हैं वो क्रेडिटर्स होते हैं, वो ऑनर नहीं होते हैं। इसका मेरिट क्या होता है, फिक्स्ड इंटरेस्ट कॉस्ट, हम पहले से ही एक डिसाइड कर लेते हैं कि इतनी इंटरेस्ट कॉस्ट हम आपको पे करेंगे। दूसरी बात ये टैक्स डिडक्टेबल, इस पे हमें टैक्स का जो है टैक्स स्लैब में हमें रिबेट मिल जाता है। नो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल, हमारे बिजनेस का कोई भी कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता है। प्रेडिक्टेबल रिपेमेंट, जो इसका रिपेमेंट होता है वो प्रेडिक्टेबल होते हैं। लिमिटेशन मस्ट रिपे रिगार्डलेस ऑफ प्रॉफिट और लॉस, इसमें क्या होता है, हमें रिपे करना पड़ता है रिगार्डलेस ऑफ प्रॉफिट और लॉस, अगर हमें चाहे लॉस हो रहा हो चाहे बिजनेस हो रहा है, हमें डिबेंचर्स का जो पैसा है इंटरेस्ट है उसे पे करना ही पड़ता है। फिक्स्ड बर्डन ऑन बिजनेस, ये क्या होता है, बिजनेस पे एक फिक्स्ड बर्डन होता है। एसेट में नीड टू बी मॉर्गेज, एसेट क्या हो सकते हैं, मॉर्गेज भी हमें करने पड़ते हैं। नाइन्थ वन इज कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक से जब हम लोग फंड रेज करते हैं तब क्या होता है, ये कैसे करता है, ये प्रोवाइड शॉर्ट एंड मीडियम टर्म लोन्स। कॉमर्शियल पेपर से अगर फाइनेंस रेज कर रहे हैं तो ये किस तरह का होगा, शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म होगा। प्रीपेमेंट, इसमें हम लोग क्या करते हैं, लमसम अमाउंट पे करते हैं या फिर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं। इसका मेरिट क्या होता है, नंबर एक, टाइमली क्रेडिट, एकदम टाइम पे क्रेडिट हो जाता है। दूसरी बात क्या है, कॉन्फिडेंशियल डीलिंग्स, जो इसमें क्या होती है, हमारे और जो बैंक के बीच की बात होती है वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होती है। लोन कैन बी कस्टमाइज, लोन जो है हमारा कस्टमाइज किया जा सकता है। लिमिटेशन क्या है, यूजली शॉर्ट टर्म ओनली, ये शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग लेते हैं। रिक्वायर्स कोलेट्रल, इस तरह के लोन लेने के लिए हमें बैंक के पास कोलेट्रल रखना होता है। इन्वॉल्व डिटेल डॉक्यूमेंटेशन एंड कंडीशन, इसके लिए हमें पूरा डिटेल डॉक्यूमेंटेशन देना होता है और साथ के साथ इसकी जितनी भी कंडीशन होती है उनको फुलफिल करना पड़ता है। दोस्तों 10th वन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, व्हेन द फंड इज रेज फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं जो हमें फंड दे सकते हैं, आईएफसीआई, सिडबी, नाबार्ड, इस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट, ये सारे किसके गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए हैं।
फॉर इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए। इसके मेरिट क्या होता है? लॉन्ग टर्म लोन, ये एक लॉन्ग टर्म लोन होता है। तो जैसे कि हमने लास्ट कमर्शियल पेपर पढ़ा था वो शॉर्ट टर्म थे, और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है हमारे लॉन्ग टर्म होते हैं। प्रोवाइड टेक्निकल एंड मैनेजरियल सपोर्ट, साथ के साथ ये टेक्निकल और मैनेजरियल सपोर्ट भी देते हैं। प्रोवाइड कंपनीज क्रेडिट इमेज, कंपनी की क्रेडिट इमेज को भी प्रोवाइड कराते हैं। फ्लेक्सिबल रिपेमेंट, और ये क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हम लोग जब हमें सुटेबल होगा तो उसके हिसाब से हम लोग उसको रिपे भी कर सकते हैं। लिमिटेशन क्या है? रिजिड कंडीशन, इनकी कंडीशन बहुत ही रिजिड होती है। लेंदी अप्रूवल्स, हमें लोन मिलने का अप्रूवल बहुत लेंदी होता है। मे इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट के पे क्या करते हैं? रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करते हैं। नॉमिनी में सिट ऑन बोर्ड अफेक्ट कंट्रोल, जो नॉमिनीज होते हैं वो आपके बोर्ड पे बैठ सकते हैं और कंट्रोल को डाइल्यूट कर सकते हैं या अफेक्ट कर सकते हैं। अब इंटरनेशनल के कौन कौन से सोर्स हैं जो हम फाइनेंस के रूप, इंटरनेशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, इसमें क्या है? कॉमर्शियल बैंक, फॉरेन करेंसी लोन फ्रॉम इम्पोर्ट, और ग्लोबल ऑपरेशन के लिए हम लोग कॉमर्शियल बैंक से लोन ले सकते हैं, इंटरनेशनल एजेंसी से ले सकते हैं, IFC, ADB, एक्सिम बैंक। ऑफर लॉन्ग टर्म लोन फॉर डेवलपमेंट। GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो होती है, इंडियन कंपनी शेयर ट्रेडेड अब्रॉड इन US डॉलर, जब US डॉलर में शेयर करती हैं तो उसको GDR के फॉर्म में ले सकते हैं, ADR के फॉर्म में ले सकते हैं, FCCB के फॉर्म में ले सकते हैं। अब हम लोग क्विक एक बार रिवीजन देख लेते हैं समरी टेबल का। रिटेन अर्निंग क्या होता है? हमारे लिए लॉन्ग टर्म का सोर्स ऑफ फाइनेंस है, इंटरनल टाइप है, और इसकी ये क्या होती है? ऑनरशिप की, हमारा खुद का पैसा ही ऑन्ड है। इसमें रिस्क क्या होता है? बहुत लो होता है। ट्रेड क्रेडिट हमारे लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंस है। ये क्या है? जब हम लोग क्या थे, हम लोग जो है क्रेडिटर से ले रहे थे, इस वजह से एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। ऑनरशिप क्या होती है? इसमें बोरोड होती है, हम लोग बोरोड फंड है ये, और इसमें जो है रिस्क बहुत मीडियम होता है। डिबेंचर, डिबेंचर हमारे लिए लॉन्ग टर्म लोन है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस है, और इसकी ऑनरशिप क्या होती है? बोरोड होती है, और इसके रिस्क जो होता है हमारा फिक्स होता है। प्रेफरेंस शेयर हमारे लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस है, एक्सटर्नल टाइप होता है, और ये क्या होता है? ऑनरशिप इसमें हमारी खुद की होती है, लो होता है इसका रिस्क। इक्विटी शेयर्स हमारे जो है लॉन्ग टर्म फाइनेंस है, एक्सटर्नल टाइप होते हैं, ऑनरशिप इसमें हमारी खुद की इनकी इक्विटी शेयर की ऑन होती है, और रिस्क इसमें बहुत ज़्यादा हाई होता है क्योंकि हमारा जो कंट्रोल है डाइल्यूट हो जाता है। कॉमर्शियल पेपर शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, मैक्सिमम 364 डेज के लिए। एक्सटर्नल टाइप होता है, बोरोड होता है ये फंड, और इसमें रिस्क बहुत हाई होता है। बैंक लोन क्या होते हैं? हमारे लिए शॉर्ट या मीडियम टर्म के लिए लोन होते हैं। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस है, बोरोड फंड है, और इस पे हमारा जो रिस्क होता है मॉडरेट होता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर हम लोग लोन लेते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, एक्सटर्नल सोर्स के लिए होता है, और ये मॉडरेट क्या बोरोड फंड होता है। साथ के साथ ये लो टू मॉडरेट टाइप का इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। थैंक यू फॉर द लेक्चर, वी विल मीट अगेन टुमारो एंड 9 AM। थैंक यू क्लास।